तो पहला सवाल तो मेरा आपसे कि आपने क्यों नहीं की मल्ले लड़की से शादी? मैं भी करूंगा शादी दूसरी मल्ले से, तीसरी किसी और से। Check it out. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम साइमा अली खान है और मेरे साथ हैं अली खान। तो सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप मल्ले लड़की से शादी कर सकते हैं कि नहीं, मलेशियन से कैसे शादी कर सकते हैं और उस पे आपको वीजा मिलेगा कि नहीं। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे कि आपने क्यों नहीं की मल्ले लड़की से शादी? मैं भी करूंगा शादी दूसरी मल्ले से, तीसरी किसी और से 2-3 शादियां अगर करेंगे तो अलग अलग नेशनैलिटीज से करेंगे। तो पहले क्यों नहीं किया आपने? पहले का पता नहीं था, अब पता चल गया तो अब करेंगे। अच्छा चलिए, अब आप बता दें कि मल्ले लड़की से शादी करने के कितने बेनिफिट्स हैं और शादी कैसे हो सकती है। जी, पहले तो जो भी लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि मलेशियन से शादी हो सकती है, तो मलेशियंस जो हैं वो 3 लोकल मलेशियंस हैं। चाइनीज मलेशियन है, इंडियन मलेशियन है और यहाँ के लोकल मुस्लिम मलेशियंस हैं। तो अगर आप किसी से भी शादी कर रहे हैं और बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं तो मत करें, क्योंकि बेनिफिट्स थोड़े टाइम तक ही आप एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद वो आप को एंजॉय करने नहीं देंगे और वो शादी ज़्यादा चलेगी भी नहीं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, शादी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुसलमान से ही शादी कर सकते हैं या फिर आप उसको कन्वर्ट करके शादी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ शादी का एक पूरा प्रोसेस है। आपको शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। इनके जो लोकल बॉडी है यहाँ पे जो कंट्रोल करती है, जो रिलीजियस बॉडी है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो आपको डेट देते हैं। अगर आप मुस्लिम नहीं है तो वो आपको कन्वर्जन करते हैं पहले, फिर आपको 2-3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आप शादी के लिए एलिजिबल हैं। और आपको, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको पाकिस्तान एम्बेसी से लेटर लेना पड़ेगा कि आपकी पहले कोई शादी नहीं हुई भी और आपके माँ बाप को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो एक फैमिली का लेटर आपको लेना पड़ेगा वहाँ से, और उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। और बिल्कुल शादी कर सकते हैं जब आपकी शादी हो जाएगी। अगर आपका यहाँ पे लीगल स्टेटस है तो आप उस वीज़े को अपने स्पाउस वीज़े पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है और आप ओवरस्टे हैं तो आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। पाकिस्तान जाके फिर आपकी वाइफ यहाँ से वीज़ा प्रोसेस करेगी और फिर आपको वो इनविटेशन भेजेगी, तो आप फिर आ सकते हैं। और कुछ लोग जो इलीगल होते हैं वो यहाँ से थाईलैंड जाके भी शादी कर लेते हैं, फिलीपींस बाहर रजिस्टर करवा लेते हैं, फिर मलेशिया आते हैं। यहाँ पे कोर्ट में उनको जाना पड़ता है, कोर्ट में बताना पड़ता है कि हमने बाहर शादी की, निकाहनामा मेंशन करना पड़ता है, उसमें कुछ फाइन वगैरह होता है, वो देना पड़ता है। तो आपको वीज़ा मिल जाएगा और वीज़ा 6 महीने, साल, फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल, और उस पर आप जॉब भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सख्ती है, तो इसीलिए जो भी काम करें प्रॉपर करें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी वाइफ का होना वहाँ पे ज़रूरी है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना स्पाउस वीज़ा यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। एक अगर आपने यहाँ पे शादी करनी है किसी से भी, अगर आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, दोनों सूरतों में आप शादी कर सकते हैं यहाँ पे। पर आपको लोकल बॉडी से पहले रजिस्ट्रेशन करा के उसकी डेट लेनी पड़ेगी शादी के लिए। सो ये बस ये था कि मतलब क्या कोई जैसे अपने फायदे के लिए यहाँ पर अगर शादी करना चाहे तो वो आपको जवाब मिल गया कि अगर आप फायदे के लिए शादी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है आपका, ना करें बेहतर है। वैसे अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटी वीडियो बनाऊं, इसलिए हम इसकी दूसरी वीडियो बना लेते हैं हमारे जो थर्ड टॉपिक है। ठीक है, अभी के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।